नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? चलो, आज हम आ गए हैं अब एवरेज के अंदर। और एवरेज के अंदर अब हम पढ़ेंगे औसत के अंदर दूसरे तरह के प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। अब हम अब इनमें होता क्या है? होता वही सारी चीज़ें, वही एवरेज है, वही सब कुछ है, वही हम है, वही आप हो, सारी चीज़ वही है। बस क्या है कि इसके अंदर हमने क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन ले लिए, मान लो यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं? 100 वैल्यूज़ हैं, 100 वैल्यू है, मेरे पे 100 संख्याएँ हैं। अब ये कहता है 100 संख्याओं का मेरे को एवरेज दे देगा, और कहेगा कि पहले 40 संख्याओं का एवरेज कुछ है, फिर 20 संख्याओं का एवरेज कुछ है, तो ये बताएगा अंतिम की 20 संख्याओं बता दो कितनी है। सिंपल सी बात है यार, देखो इस 100 में से पहले ये 40 माइनस कर दूंगा, फिर ये 20 माइनस कर दूंगा, तो बची हुई 20 आ जाएंगी, है ना? सिंपल है। तो इसी चीज़ को हम क्वेश्चनों के रूप में करेंगे, तब समझ जाएंगे कि ये चाहता क्या है। तो देखो अब शुरू करते हैं। ये कहता है एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। मेरे पे 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। ये कहता है अगर पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। और ये कहता है जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 35 है। तो छठी संख्या बताओ। अरे वाह, कमाल है। लो मैं एक बार ए बी सी डी कर देता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। 1 2 3 4 से अच्छा है ए बी सी डी, ई एफ जी एच और आई। मेरे पास ये 9 नंबर थे। कौन कौन से नंबर हो गए? ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। आई 9 होता है, हमें पता है, आई 9। तो यहाँ पर बात करते हैं इन 9 का एवरेज कितना है। ए बी सी डी आई तक का इनका एवरेज है हमारा 30। ए से लेके आई तक का जो हमारा एवरेज है वो कितना है? 30। तो मैं ये कहता हूँ ये तो एवरेज है। तो ये नंबर कितने होंगे? ये नंबर होंगे मेरे 30 मल्टीप्लाई में 9 इक्वल्स टू 270। ये कितने हो जाएंगे? 270। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई इनकी? 270। अब ये कहता है कि जो पहले 5 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है? 25। पहले 5 बोले तो ई तक, मतलब ए से लेकर ई तक का हमारा जो एवरेज है वो कितना है? 25 है। और क्या कह रहा है कि जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है? 35। लास्ट की 3 संख्याएं हो गया हमारा जी एच आई। अभी कह रहे हैं जी एच आई का, जी से लेके आई तक का जो हमारा एवरेज है वो कितना है? 35 है। तो अब ये कह रहा है कि जो छठी संख्या है, जो सिक्स्थ नंबर है, वो बताओ। सिक्स संख्या मतलब ये एफ की वैल्यू पूछ रहा है। अब भैया एफ की वैल्यू तो वही आएगी ना, जब मैं ए से लेकर आई तक में मैं क्या करूँगा, पहले ए से लेकर आई तक की सारी वैल्यू निकाल लूँगा कि इनका सम कितना है। उसमें से लेकर ए से लेकर ई तक माइनस कर दूँगा, फिर जी से लेके आई तक माइनस कर दूँगा, तो एफ मिल जाएगा। तो वही काम करते हैं अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए से लेकर आई तक की वैल्यू कितनी है मेरी? 30 है। ए से लेकर आई तक कितनी हो गई? 30। तो ए से आई तक की जो नंबर्स का सम आ गया, जो नंबर्स का क्या आ गया? सम आ गया, योग आ गया, वो कितना हो गया? 30 × 9 290। अब ए से ई तक पहली 5 थी ये, तो इनका कितना है? 25। तो इनका सम कितना आ जाएगा? 25 को 5 से कर देंगे, तो इनका सम आ गया 125। और जी से लेकर आई तक 3 संख्याएं, इनका कितना है? 35। तो ये कितना हो जाएगा? 105। इनका सम कितना आ गया? 230। कितना हो गया ये? 230। टोटल कितनी थी ये? 270। 270 में से 230 गई तो 270 में से 230 गई तो 40। 40 आ गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। ये क्या कहता है? एवरेज 15 संख्याओं का औसत 7 है मेरा। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। अब ये कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी कितनी संख्याएं हैं? नंबर्स कितने हैं मेरे? 15 हैं। और इनका जो एवरेज है, जो इनका औसत है, वो कितना है? 7 है। अब ये कहता है कि जो पहली 8 संख्याएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 नंबर्स हैं, इनका जो मेरा एवरेज है वो कितना है? 6.5। अब ये कहता है एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर, जो आखिरी की ये 8 संख्याएं हैं, आखिरी की 8 संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी? वो हो जाएंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या हो जाएगी? लास्ट 8। ये क्या थी हमारी? फर्स्ट 8। पहली 8, आखिरी की 8। आखिरी की 8 का एवरेज कितना हो गया हमारा? 9.5। तो ये कहता है ये मिडल संख्या है ना। अब ये देखो टोटल संख्या कितनी थी हमारी? टोटल संख्या थी हमारी 15। 15 में से 8 इधर से 8 इधर से, तो जो ये वाली संख्या थी ना, जो मेरी 8वीं संख्या है,
जो 8वीं संख्या है, ये क्या है, ये दोनों बार काउंट हो गई। ये क्या हो गई, दोनों बार काउंट हो गई। अब ये देखो 8 प्लस 8 16 हो गई ना। तो अब ये पूछ रहा है कि जो ये मिडल वाली संख्या है ना, ये कितनी है। कमाल की बात है। मैं एक काम करता हूँ, पहली 8 संख्याओं का मान निकाल लेता हूँ, वैल्यू निकाल लेता हूँ टकाक देसी। तो इनकी जो मेरी फर्स्ट 8 थी, ये कितनी हो जाएंगी, 6.5 मल्टीप्लाई में 8। देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40, 4 हो जाएगा मतलब। और 8 छिक 48 हो जाता है। 48 के अंदर मैं अगर 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 52। 48 के अंदर मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 52। तो पहली 8 संख्याओं का मान कितना हो गया हमारा, 52। अब ये कहता है कि जो आखिरी की 8 संख्या है, इनका मान कितना होगा। अरे भैया देखो, ये आधा है, 4 का 8 का आधा 0.5 है ना, तो मतलब 8 का आधा है ये हो गया 4। 4 अलग से लिख लो। और मेरे को ये पता है, 9 अट्ठे 9 8 जा 72, 72 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 76। जो मेरी लास्ट 8 नंबर थे वो कितने आ गए, 76। तो ये कहता हूँ कि मैं 1 से लेकर 8 प्लस में 8 से लेकर 15, अगर मैं ये नंबर लेता हूँ तो इनका सम कितना आ गया, 52 प्लस में 76। तो ये कितना हो गया हमारा, 5 और 7 12, ये हो गया 128। ये कितना हो गया मेरा, 128। और पहले 15 संख्याएं हैं, ये कितनी हो जाएंगी, इनका एवरेज ये था तो इनका सम कितना आ गया, 15 सत्ते 105। तो क्या, अब ये कह ऐसे रहा है कि एक बार मैं लिख देता हूँ कि संख्या पहले, अब मैं जो ये चीज़ लिखी है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जो संख्या मेरी 1 थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इन 8 का सम कितना बताया हमने, 52। उसके बाद इनका सम निकालता हूँ, प्लस में 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये संख्याएं हैं, इनका सम कितना हो गया, 76। अगर मैंने इन सभी का सम कर दिया तो वो कितना आ गया था, 128। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा 8 है ये 2 बार आया है। अगर मान लो एक वाले 8 को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, जो ये वाला 8 है इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, तो 1 से लेकर 8 और फिर 9 से लेकर 15, इनका सम कितना आ गया था, 105। मतलब ये कह रहा है 105 प्लस में जो मेरी 8th टर्म है वो कितनी हो गई, 128 हो गई। तो 8वीं टर्म कितनी हो जाएगी, इस 128 में से ये 105 माइनस कर दूं, तो इस 128 में से ये 105 माइनस करेंगे, 28 में से 5 माइनस करा तो उत्तर कितना आ गया मेरा, 23। ऑप्शन भी कितना है, 23 आ गई। अब बस क्या है, कॉमन सेंस लगानी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहा। अब एवरेज का बेसिक हम पढ़ चुके हैं, अब बस हमें कॉमन सेंस पे कॉमन सेंस लगानी है और ऐसे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ को करो मत, भैया इस चीज़ को करो। पेपर के अंदर अगर ये आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ऐसी नई नई चीज़ें, तो वहाँ पर कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, पेपर का प्रेशर अलग होता है। अब जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। पहले ये कहता है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12, 20 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 12 है। और जो मेरी फर्स्ट 12 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 11 है। और अगली 7 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 10 है। तो लास्ट नंबर बताओ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पे 20 नंबर थे और इनका मेरा एवरेज कितना है, इनका एवरेज था 12। अब ये कहता है कि जो मेरी पहली 12 संख्याएं हैं ना, ये पहली 12 संख्याएं मैं इतनी मान लेता हूँ, थोड़ा और बढ़ा लूँ क्या, मैं ये कहता हूँ ये मेरी पहली 12 संख्याएं हैं, इन 12 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, मेरा इनका एवरेज हो गया 11। अब ये कहता है इनसे जो आगे वाली 7 संख्याएं हैं, अगली 7 संख्याएं उनका औसत 10 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी 7 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, 10 है। तो अब जो ये अकेली संख्या बच गई, देखो 12 प्लस में 7 19, 19 संख्याओं की बात हो चुकी है। जो मेरी ये 20th नंबर है, ये 20th नंबर बचा, यूँ कह रहा है ये कितना होगा। अब भैया देखो सीधी सी बात है, इसने ये दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो ये 20 की 20 संख्याएं थी इनका सम निकाल लूँगा कि इनका सम कितना है। अब इनका सम कितना हो जाएगा, 20 240, इनका सम आ गया 240। और पहली 12 संख्याओं का एवरेज कितना था, 11।
मतलब एक संख्या 11 के बराबर थी, तो 12 संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 132 के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 132। इनका सम कितना आ गया? 132। और पहली 7 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया हमारा? ये वैल्यू आ गई 70। ये 132 हो गई, ये 170 हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई? 132। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई? 70। और यहाँ से लेके ये पूरी सब की वैल्यू कितनी थी मेरी? 240। तो ये संख्या कितनी होगी? आसान सी बात है। 240 में से मैं माइनस कर दूँ 132 और कितने को? 70 को। और 132 और 70 कितने हो गए? 202। ये कहता है 240 में से मैं 202 माइनस कर दूँ, तो 40 में से 2 घटा तो 38 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन है, अभी यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको आगे कभी ज़रूरत ही नहीं करेगी पड़ेगी, और आप इनके नोट बना सकते हो, नहीं तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह। ये कहता है आउट ऑफ 7 गिवन नंबर्स, ये कहता है 7 गिवन नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर है मेरे पास। कितनी है? दी गई 7 संख्याओं में 7 संख्याएं, पहली 4 का एवरेज कितना है? 4। और लास्ट की 4 का कितना है? 4। तो ये कहता है कि और जो 7 का एवरेज है संख्या का वो है 3, तो जो चौथी संख्या है वो कितनी होगी? अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या कही कि मेरे पे 7 नंबर हैं, और मेरे को क्या एवरेज दिया है? पहली 4 का और आखिरी 4 का। तो जो ये वाला जो ये कॉमन आया है, इसमें कितनी संख्याएं हैं? जो फोर्थ नंबर था ना मेरा, वो दोनों में 2 बार आ गया। तो मैं क्या करूँगा? इसका और इसका सम निकाल के ये वालों का सम माइनस कर दूंगा। तो बस वही निकालना है। देखो, पहले 4 का एवरेज कितना है? 4। ठीक है जी, ये 4 नंबर थे, नंबर कितने हैं? 4। एवरेज कितना है? 4। तो इनका सम कितना आ गया? 16। अब इसकी बात करते हैं, ये नंबर कितने थे हमारे पास? 4। एवरेज कितना था? 4। तो इनका योग कितना आ गया? इनका भी 16 आ गया। और ये कहते हैं ये है संख्या 7, नंबर कितनी है ये? 7। इनका एवरेज कितना है? औसत कितना है? 3। तो इनका सम कितना आ गया? 7 तिये 21। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब इसके अंदर मैं यहाँ से लिखूँ, अगर मैंने पहले 4 का सम लिखा 16 प्लस में 16, तो ये कितने हो गए? 32। अब 32 है, ये 32 किसके बराबर है? 32 है पहली 7 संख्याएं प्लस में फोर्थ नंबर, क्योंकि फोर्थ नंबर रिपीट है। तो पहले 7 कितना था मेरा? 21 के। तो 32 बराबर किसके हो गया? 21 प्लस में फोर्थ नंबर। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके तो कॉमन सेंस में बात आ ही गई ना कि भैया ये संख्या 2 बार है, तो इनका सम करके उसमें से मुझे ये माइनस करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब 32 में से 21 गए, इसमें से मैंने क्या कर दिया? 21 माइनस कर दिया है 11। अब आगे चलते हैं। ये कहता है एवरेज, मैंने आपको क्या बताई थी? जो मैथ है उसको ना इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया टेम्परेचर है, इंसान है, नंबर है, सेब केले बनाना फलाना ढिमकाना, फ़र्क नहीं पड़ता उसे। उसे सिर्फ क्या मतलब है? अंकों से मतलब है। तो इसी तरह अब उसने क्या कह दिया कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज इन अ वीक इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले उसने किसकी बात करी? वीक की बात करी, एक सप्ताह की बात करी। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मतलब टोटल संख्या है हमारे पास 7। पहले 4 दिन का कितना है टेम्परेचर? मतलब पहले 4 का एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? टेम्परेचर भी मत बोलो, कुछ मत बोलो बेशक से। पहले 4 का कितना हो गया? पहले 4 का एवरेज हो गया मेरा कितना? 37। अब ये कहता है कि जो लास्ट के 4 थे, अरे भैया पहले 4 लास्ट 4 8 दिन थोड़ी होते हैं, एक दिन ओवरलैप हो गया, एक दिन ओवरलैप हो गया। तो लास्ट के 4 थे, इनका एवरेज कितना आ गया मेरा? इनका एवरेज आ गया 41। और पूरे वीक का कितना है? 7 दिन का कितना है? 39। अब टेम्परेचर दे दिया, वीक दे दिया, इससे फैक्ट नहीं बदलते। अगर वो ये बोलता कि इस जगह टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, डिग्री सेल्सियस, इन चीज़ को हटा देता और पिछले क्वेश्चन को देखें, क्या अंतर है, क्या कमी है दोनों के लाड़ प्यार में? कोई कमी नहीं है दोनों के लाड़ प्यार में। वो भी वही बात बोल रहा है, ये भी वही बात बोल रहा है, वैल्यू चेंज करी है। नहीं तो अगर मैं कह देता कि पहले 4 का टेम्परेचर था 4, लास्ट के 4 का था 4, पूरे सप्ताह का था हमारा कितना? 3, तो बताओ
तो इसके अंदर भी हम वही चीज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही पहले 4 का सम निकालेंगे, इनका सम कितना आ गया 37 इंटू में 4। अब 37 इंटू में 4 कितना होगा, दो तरीके हैं भैया, या तो 120 के अंदर मैं 28 जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा, या 160 में से मैं 12 घटा दूँ। मैं बार बार बता चुका हूँ ये बात। तो ये कितना आ गया मेरा 148। अब 41 को 4 से करेंगे, ये तो भैया सीधे सी बात है 164 बन गया। अब मैं क्या करूँगा 148 और 164 का सम कर लूँगा। 148 प्लस में 164 कर लिया। अब इनका सम करने के बाद मैं क्या करूँगा, पहले 7 दिन का कितना हो जाएगा सॉरी। अब 39 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। अरे इससे बढ़िया मैं 40 को 7 से मल्टीप्लाई करके एक साथ घटा ना दूँ। तो 40 सत्ते 280, 280 में से 7 गए तो 273, ये आ गया हमारा 273। इनका कितना आ गया 273। मतलब इनमें से मैं क्या माइनस कर दूँ 273। सिंपल सी बात है 273 माइनस कर दूंगा, बात ख़त्म हो गई। अब इस क्वेश्चन को कर लोगे, इसका बता दोगे कितना आएगा। डेसिमल में तो आएगा नहीं, डेसिमल में तो आ नहीं रहा, इनमें से कोई सा आंसर होगा। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 0। अरे भैया सीधी सी बात है, इनकी यूनिट डिजिट कितनी हुई 12, और इसमें से 3 माइनस हुआ है, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9। ठीक है, तो उत्तर कितना आया मेरा 39। कैलकुलेट क्यों करें जब सबकी यूनिट डिजिट अलग है। तो मैंने तो देखो वैल्यू देखी है, आपके सामने ऑप्शन देखी है, मैंने तो अलग से नहीं करा ना, मैंने पेपर बनाया है ये, ना मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसे पेपर में आएंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो इनका सम करूँगा, एक कोई संख्या आएगी मेरी, क्या आएगी संख्या आएगी, वो कितनी आ जाएगी 12 11 312। 312 में से मैं 273 माइनस करूँगा। जब मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करनी है कि ये वाली डिजिट किसकी मैच हो रही है ऑप्शन में, जब सबकी अलग थी, तो एक बार बताओ मैंने ये जो जोड़ा है क्यों जोड़ा है, और इसको मैं घटाऊं तो क्यों घटाऊं, मेरे को क्या मिलेगा। मुझे तो सिर्फ आंसर से मतलब है, कैसे ही आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, इसका वैसे ही माइनस करोगे तो 39 आएगा। मैंने क्या करा, यहाँ पर 8 और 4 इनका सम करा, 8 और 4 कितना हो गया 12। मतलब ये दोनों चीज़ें मेरी क्या यूनिट डिजिट देंगे 2। अब 2 में से ये यूनिट डिजिट थी 3, ये मैंने माइनस करा। अब 2 में से तो माइनस हो नहीं सकता, तो आगे कुछ ना कुछ तो संख्या होगी। अब उस संख्या में से ये कैरी लेगा, और कैरी लेने के बाद ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। 12 में से 3 जाएंगे तो 9 आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है इन अ सर्टेन ईयर एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 3400। एक इंसान की एवरेज मंथली इनकम कितनी थी 3400। मंथली इनकम है, पूरे साल की कह रहा है। अब ये कहता है पहले 8 महीने उसके कितनी थी एवरेज मंथली इनकम 3160। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मंथ थे हमारे, 12 महीने थे। 12 मासी कितने कमा रहा है वो, हर महीने 3400। अब ये कहता है कि पहले 8 महीने यहाँ पर आ गया 8 मंथ्स, 8 मंथ्स कितने कमाता है वो 3160। ठीक है, अब उसके बाद कहता है लास्ट 5 महीने वो कमाता है 4120। 8 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 13 हो जाते। क्या 13 मंथ होते हैं एक साल में नहीं होते ना। तो इसका मतलब हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब है जो ये 8वां महीना है ये ओवरलैप मारा है, जो 8वां महीना है क्या करा है ये ओवरलैप मारा है। तो इसकी कितनी होगी हमारी 4120, क्या हो गई 4120। तो 8वें महीने की पूछी है, मैं क्या करूँगा इस चीज़ को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस चीज़ को भी क्या कर दूंगा मैं, इसको किससे कर दूंगा 5 से कर दूंगा, और उसमें से इसके माइनस कर दूंगा 12 से गुना करके। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो ये तो आप खुद कर सकते हो। अब कैलकुलेशन थोड़ी सीख रहे हो, मैं क्वेश्चन ही तो सीख रहे हो ना। अब यहाँ पर बात करते हैं एवरेज नंबर, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 12। ठीक है, 30 संख्याओं का एवरेज कितना है 12, जिसमें से पहली 20 का एवरेज कितना है 11 है, और जो आगे की 9 है वो 10 है। तो आखिरी नंबर बताओ। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर हैं 30 नंबर हैं, 30 संख्याएँ हैं। 30 संख्याओं में से जो मेरी पहली 20 संख्याएँ हैं इनका औसत कितना है, इन 20 का कितना है 11, इनका कितना था 12, औसत को गोला मार लिया मैंने। अब ये कहता है कि अब जो ये 9 संख्याएं हैं, इसके बाद की 9 संख्याएं हैं, तो वो कितनी हो गई 10, इसके आगे की हैं 29 संख्याएं हैं।
अकेली संख्या बची। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगा, उनमें से ये दोनों मैं माइनस कर दूंगा। ये हो जाएगा, आसान है ना। ठीक है, ये तो आता है। अब दूसरी चीज़ ये है, इसको ना हम अपने थोड़े कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा ही क्यों। अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस ही कर सकते हैं। मान लो कि इसका एवरेज मैं 12 मान लेता हूँ, सबका 12 है ना, तो ये 12 हुई। अब सीधी सी बात है, अब 12 तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि भैया देखो ये 10 थी, ये 11 थी, ये एवरेज से कम है, तो ये बड़ी होगी, तभी एवरेज 12 आएगा। संतुलन बना रहना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि जो ये 20 संख्याएं थी, ये इस 12 से कितनी कम थी, ये इससे एक कम थी। कितनी कम थी, एक कम थी। तो एक संख्या इस एवरेज से कितनी कम है, एक कम है, और है कितनी, ये 20, तो इनटू में 20 कर दूँ, मतलब इनको 20 नंबर और चाहिए, तब ये जाके ये एवरेज 12 दे देती। अगर इनके अंदर मैं 20 ऐड कर देता तो ये एवरेज मेरा 12 दे देती। और ये 9 संख्याएं हैं, इसकी एक संख्या एवरेज से कितनी कम है, 2 कम है, एवरेज से कितनी कम है, 2। तो 9 संख्याएं हैं, वो टोटल कितनी कम होगी, 9 दूनी 18, मतलब इनको 18 की ज़रूरत है। ये बेचारे ये बेचारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहली 29 संख्याएं थी, ये बेचारे हमारे एवरेज से कितने कम रह गए, 38 कम रह गई। एवरेज से कितने कम रह गए, 38 कम रह गई। और जो मेरी आखिरी वाली संख्या है, ये कितनी है, 12, मैंने तो एवरेज ही मानी थी 12। तो जो ये 38 की कमी थी, ये किसने पूरी करी, ये 38 की कमी थी, ये किसने पूरी करी, ये इस 12वीं संख्या ने तो जो हमारी 30वीं संख्या थी उसी ने तो पूरी करी। तो ये 38 जाके इसमें जुड़ गए, क्योंकि ये 38 जो इन सबको दिए, देने वाला कौन था, ये 30वीं संख्या थी देने वाली। तो 38 प्लस में 12 कितने हो गए हमारे, 50। 38 12 कितने हो गए हमारे, 50। ऐसे भी कर सकते हैं। पेपर में ये ऐसे सब लिख के थोड़ा ना करोगे, ये देख लोगे, अच्छा ठीक है 30 का 12 है, पहले 20 का 11 है, अगर अच्छा ये 11 है तो ये भैया ये 20 ऐड होने चाहिए। फिर देखोगे अगली नो कितनी, 10 है, अच्छा ये 10 है, तो भैया कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कितनी कम होनी, वो कम है, ये 2 कम है, तो 18, और 18 जोड़ो भैया, किसके अंदर, इस एवरेज के अंदर, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 50। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं समझने के लिए, इसी को एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो ये 10 ना होता, ये यहाँ पर कितना होता, 15 होता। मैंने खुद को अपनी मर्जी से बनाया, मेरे को नहीं पता आंसर कितना आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह करूँगा। पेपर में देने गया, उसने मेरे को ये कह दिया कि पहली 30 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। मैं बस यहाँ पे जो माइंड में करूँगा ना वो दिखाऊंगा, पेपर में लिखेंगे नहीं। यहाँ पर पेपर में लिखेंगे तो टाइम कहाँ से बचाएंगे, अगर टाइम ही नहीं बचाना तो फिर एक काम करते हैं, जो 10वीं क्लास तक पढ़ा है वो वही पढ़ के चले जाते हैं, काम तो उसी से ही बन जाना है। ये कहता है, गोल गोल घूम लेता है घूम लेने दो। ये कहता है 30 संख्या का औसत 12 था। हाँ, कई बच्चों ने तो कर भी लिया, वेरी गुड। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 कितना है, 11। पहले 20 का एवरेज कितना है, 11, मतलब औसत से कितनी कम है, ये एक कम है, तो इसको प्लस 20 की ज़रूरत है। इन 20 संख्याओं को कितने की ज़रूरत है, प्लस में 20 संख्या की ज़रूरत है। अब ये कहता है जो अगली संख्याएं हैं वो कितनी है, 15 है, मतलब औसत से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, औसत से ज़्यादा है 3। तो भैया सीधी सी बात है, अब औसत में आने के लिए इनको खुद में से कितना घटाना पड़ेगा, 3 ज़्यादा थी, हैं कितनी, 9, 9 थी, है कितनी, 27, तो 27 घटाना है। अब ये जमा घटा होगा, ये कौन सी से होगा, जो लास्ट वाली संख्या है उससे होगा, 30 से। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या आया कि भैया -7 करना है। क्या करना है हमें, औसत से जो आखिरी वाली संख्या है वो औसत से 7 कम चाहिए। औसत कितनी थी, 12, 12 में से 7 गया तो 5, जो आखिरी वाली वैल्यू है वो अब कितनी आएगी, 5 आएगी। इसके अंदर ये क्वेश्चन और बोल दूं आपको, करोगे, खुद से करोगे ईमानदारी से, यही चीज़ है। देखो कुछ नहीं होता, जब ये कह देगा कि ना यहाँ पर ये एवरेज नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं, बनाने वाला क्या कह देगा, एक स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर 30 स्टूडेंट थे, या एक स्टूडेंट था उसने 30 पेपर दिए, जिसके अंदर औसत कितनी है उसकी, 12 थी। कितनी थी, उसे या औसत 12 चाहिए, या 60% मार्क्स चाहिए, या 70% मार्क्स चाहिए, कुछ भी दे देगा। अब ये कहता है कि पहले 20 का औसत 11 ना दे के मैंने 10 दे दिया, और ये कहता है जो अगली 9 है उनका 9 ना देकर कितना दे दिया, यहाँ पर 15 दे दिया वापस। यहाँ पे क्या कर दिया, इस 11 की जगह बच्चों मैंने 10 कर दिया, और इस 10 को हटाकर मैंने 15 कर दिया। तो अब बताना है कि अब औसत कितनी आएगी।
ये चीज़ आप इस तरीके से मुझे बताओगे या मैं कराऊँ? ठीक है, मैं करा देता हूँ, लेकिन ध्यान से सुन लो। ठीक है, मैंने क्या करा, पहली 30 संख्याओं का औसत कितना था, 12। ठीक है भैया, ठीक है, 12 होना चाहिए, मतलब सारी संख्याओं का मिला जुला के 12 होना चाहिए। पहली 20 का कितना है, 10। औसत से कितने कम रह गए बेचारे, लाड प्यार में कितनी कमी रह गई, एक संख्या की, दो की। एक संख्या की दो की है तो 20 संख्याओं की कितनी हो गई, 40 की। 40 नंबर और चाहिए इन्हें, हम कहते 40 और दो, हम औसत के बराबर आ जाएंगे। ये कहता है अगली नौ की कितनी है, 15। 15, मतलब भैया इन्हें तो, इनको ज़्यादा लाड प्यार मिल गया। अब कितना लाड प्यार मिल गया वो देखते हैं। एक को मिला है 3 का, एक को कितने का मिल गया, 3 का। तो 9 को कितने का मिल गया, 27 का। यूँ क्या, हम में से 27 कम कर दो, हम औसत के बराबर आ जाएंगे। तो ठीक है, तो हमने इन दोनों से पूछ लिया कि भाई 29 संख्याएं हैं, तुम 29 हो तुम, तो हमें कितना कम ज़्यादा के चाहिए था हमने। तो भैया सीधी सी बात है, पर पता चला कि भैया +13 रिजल्ट आया। नहीं कह रहा जी, हमने +13 नंबर और चाहिए, हम औसत बन जाएंगे। तो फिर हम गए 30वीं संख्या के पास। 30वीं संख्या से बोले देख, और 30वीं संख्या 12 बन के बैठी हमारे कि जी मैं तो औसत के बराबर ही हूँ। अब बता दो, मैं अपने में कुछ जोड़ूं कि कुछ घटाऊं कि मेरा थारा औसत 12 ही रहे। तो आखिरी में निष्कर्ष आया कि भैया 13 में तो 13 जोड़ने पड़ेंगे। तो तू कितना हो जाए, 25 हो जा। अगर आखिरी वाली संख्या 25 होगी तो मेरा औसत कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टाइप थे, यही क्वेश्चन है, यही कॉमन सेंस है। और ये कॉमन सेंस जो ये अभी जो ये यूज़ करी है ना मैंने, अलग अलग दे देकर इसी के अंदर कम ज़्यादा करके दिए हैं, इसी को हम आगे करेंगे। ठीक है, जब क्या होगा कि कुछ बंदे होंगे ग्रुप में ऐड होंगे, ग्रुप से भाग जाएंगे, तब उनकी एवरेज एज, उनकी एवरेज वेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे करते हैं। अब मैं एक ही दिन में सारा करा सकता हूँ, मैं तो बैठ जाऊँगा आपके साथ पढ़ता रहूँगा, मुझे तो मज़ा आता है मैथ करने में। आप धीरे धीरे करोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अभी पेपर में टाइम है तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर। और आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों की खुद से प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।